वेलकम टू इंग्लिश एग्ज़ाम हब। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एडियम्स फ्रेजेस से रिलेटेड है। इसके पहले हमने जो है सिनोनिम्स की भी एक सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है, ठीक है। तो अगर आपने वहाँ नहीं देखा तो वो सीरीज जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं। पहला आपका एडियम है आपका अ रेड लेटर डे। पहला आपका है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मीन्स क्या होता है? एन इम्पॉर्टेंट डे। क्या होता है? एन इम्पॉर्टेंट डे। इसका मतलब क्या होता है? एक महत्वपूर्ण दिन। एक महत्वपूर्ण दिन। एक महत्वपूर्ण दिन, ठीक है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे और इसके पीछे की ओरिजिन क्या है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का एक प्रोसेस होगा इडियम फ्रेजेस का पढ़ने का, कि हम ओरिजिन को या फिर बाकी वर्ड से रिलेट करके इन चीज़ों को हम याद करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ देख लेते हैं अ रिलेटेड डे। तो इसका ओरिजिन की बात करें तो रोमन जो ठीक रोमन लोग थे, जो रोमन लोग थे वो क्या करते थे, वो जो कैलेंडर बनाते थे उसमें कुछ डेट को वो क्या हाईलाइट कर देते थे रेड कलर से हाईलाइट कर देते थे, जिससे उन्हें पता चल जाता था कि क्या आज कोई विशेष डे है, ठीक है, कोई विशेष दिन है। तो इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ फिगर में कि आपको ये क्या किया गया है, एक डेट को हाईलाइट कर दिया गया है। अब ये डेट क्या हो गया? इंपॉर्टेंट डे हो गया। तो आप ऐसे करके आप रिलेट करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है अ वाइल्ड गूज चेस। अ वाइल्ड गूज चेस इसका मतलब होता है अ फ्यूटाइल सर्च, यानी अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है निरर्थक खोज। क्या हो जाएगा? निरर्थक खोज हो जाएगा आपका, निरर्थक खोज, ठीक है। फ्यूटाइल सर्च में क्या हो जाएगा? निरर्थक खोज। हम बात कर लेते हैं कि इसको हम याद कैसे करेंगे और इसके कुछ ओरिजिन के भी बारे में बात करेंगे। तो एक सिंपल तरीका मैं पहले बता देता हूँ कि इसको याद करने का। तो ये जैसे वाइल्ड गूज, ठीक है, कोई जंगली बतख है, उसको चेस करना क्या है? बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। उसको चेस करना क्या है? उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल है, वाइल्ड गूज चेस, ठीक है। एक तो ये आपका हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें इसके ओरिजिन से रिलेटेड चीज़ें, तो एक ये जो वो आया आपका इडियम्स, वो आया आपका हॉर्स रेस से। किससे आया? हॉर्स रेस से। यानी कुछ क्या होती थी? घुड़दौड़ होती थी, यानी घोड़ों की दौड़ होती थी। तो हॉर्स रेस में क्या होता था कि जैसे कुछ जो वाइल्ड गूज थे, कुछ जो जंगली बतख होते हैं, उनके जो उड़ने का आकार होता था कुछ ऐसे होता था, ऐसे करके दौड़ते थे, यानी मतलब उड़ते थे। यानी अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक क्या होता था, एक सेंटर में होता था और बाकी उसके पीछे होते थे, ठीक है। तो जो ये घुड़सवारी होती थी, इसको भी क्या इसी सीक्वेंस में रखा जाता था कि एक घुड़सवार पहले दौड़ता था, उसके पीछे कुछ डिस्टेंस पे इसी शेप में बाकी घुड़सवार दौड़ते थे, ठीक है। तो अब क्या होता था कि जब घुड़सवार यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, घुड़सवार यहाँ पे घोड़े को दौड़ा रहे हैं, तो वो देखते थे कि अगर जो फ्रंट वाला जो है, आगे वाला जो घुड़सवार होता था, ठीक है, वो आप किसी भी डायरेक्शन में घूम जाता था। इससे क्या होता था कि बाकी लोगों को भी क्या करना था, उसी चीज़ को फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था या निरर्थक होता था, कोई मतलब नहीं होता था इस रेस का, ये कोई फिक्स रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं चल पाती थी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर ले सकते हैं। हमें लगता है इससे बेटर आप ये समझ सकते हैं कि वाइल्ड गूज चेस का मतलब सिंपल सा, गूज को क्या करना, बतख को चेस करना क्या है? एक निरर्थक प्रयास है, बेकार है, या फिर कह सकते हैं निरर्थक खोज है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए होंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी अगर स्टोरी आप नहीं भी पढ़ेंगे जानेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है अ डार्क हॉर्स। नेक्स्ट आपका क्या है? अ डार्क हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड विनर। इसका मतलब क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड विनर। अगर हम बात कर लें तो इसका अर्थ हो जाएगा अप्रत्याशित, अप्रत्याशित विजेता, अप्रत्याशित विजेता, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा अप्रत्याशित विजेता। अब हम बात कर लेते हैं इसको हम याद कैसे करेंगे। तो इसको याद करने के लिए सिंपल से यहाँ पे एक हाउस बना हुआ है, ठीक है। और इस स्टोरी की बात करें तो जो डार्क हॉर्स होते हैं, यानी जो रेस होती थी, पहले जो रेस होती थी उसमें कुछ जो हॉर्स थे, कुछ घोड़े क्या होते थे, डार्क में होते थे और कुछ ब्राइट कलर के होते थे, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या था कि लोग ज़्यादा जो विश्वास करते थे वो ब्राइट वाले करते थे, जो चमकीले घोड़े होते थे ब्राइट कलर के होते थे, यानी वो क्या रेस को मैक्सिमम माना जाता था कि वो रेस को जीत लेते हैं, ठीक है। लेकिन होता कभी कभी ऐसा होता था कि जो डार्क वाले होते हैं वो भी क्या कर सकते थे, वो भी जीत जाते थे, ठीक है, वो भी
जीत जाते थे। और ये चीज़ क्या थी, एक अनएक्सपेक्टेड थी, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि ये भी जीतेंगे, लेकिन क्या होता था, जीत जाते थे। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि क्या, अनएक्सपेक्टेड विनर, अप्रत्याशित विजेता। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है अ डॉग्स लाइफ। नेक्स्ट आपका क्या है, अ डॉग्स लाइफ। अ डॉग्स लाइफ में एन अनहैप्पी एग्जिस्टेंस। एन अनहैप्पी एग्जिस्टेंस यानी क्या, आपका उदास हो जाएगा। एग्जिस्टेंस मीन्स क्या होता है, अस्तित्व, एक उदास अस्तित्व, या एक दूसरा वर्ड हम यूज यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरा वर्ड याद करने के लिए आप यहाँ पहले तो आप उदास लिख सकते हैं। ठीक है, उदास अस्तित्व हो जाएगा। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं, आप दूसरा आपके लिए हो जाएगा दयनीय स्थिति। क्या लिख सकते हैं, दयनीय। दूसरा आपका हो सकता है दयनीय स्थिति, दयनीय स्थिति। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दयनीय स्थिति, ये पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसको हम याद कैसे करते हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो याद करने के लिए आप एक चीज़ समझ सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे एक फिगर में आप दिख रहा होगा कि कुछ कुत्ते यहाँ पे क्या है, कुछ कुत्ते, आवारा कुत्ते यहाँ पे क्या भोजन की तलाश में ढूंढ रहे हैं खाना। ठीक है, यानी इनकी स्थिति क्या है, बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे इनको कभी कभी क्या भोजन मिलता है, कभी कभी भोजन नहीं मिलता है। तो ये क्या है, कुत्तों की ज़िंदगी यानी डॉग्स लाइफ। ठीक है, यानी बहुत बदतर ज़िंदगी एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है, या बहुत उदास, या क्या कर सकते हैं, दयनीय स्थिति कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसको रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट तरफ। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका है अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश, अ कोल्ड फिश में होता है एन अनइमोशनल पर्सन, यानी अगर कहा जाए इसमें अनइमोशनल पर्सन, यानी क्या हो जाएगा, भावनाहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा, भावनाहीन व्यक्ति, भावनाहीन व्यक्ति, भावनाहीन व्यक्ति। ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई इमोशन ना हो, ऐसे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए देखते हैं यहाँ पे एक फ़िश पड़ी हुई है, कि एक मछली क्या है, वो ठंडी है। ठीक है, यानी बर्फ़ में यहाँ पे आइस में है, यानी मर चुकी है एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब डेड हो चुकी है तो क्या हो गई है, इसके अंदर क्या है, कोई इमोशन नहीं है, कोई इसके बॉडी में क्या मूवमेंट नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है, ये आपकी डेड फिश है, या फिर कह सकते हैं कोल्ड फिश है। कोल्ड फिश मतलब क्या, इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनइमोशनल पर्सन, यानी भावनाहीन व्यक्ति। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इडियम आपका अ कोल्ड फिश। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट आपका इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है अ मेयर्स नेस्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, अ मेयर्स नेस्ट। ठीक है, अ मेयर्स नेस्ट में क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, मतलब बहुत ही जटिल स्थिति। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यानी कह सकते हैं जटिल स्थिति, या जटिल सिचुएशन में परिस्थिति, जटिल परिस्थिति। ठीक है, जटिल परिस्थिति, यह आपका हो जाएगा अ मेयर्स नेस्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसको हम याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए एक चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है, मेयर बनी हुई है। ठीक है, मेयर में इसका घोड़ी, आप जानते हैं कि डार्क जो आपका हॉर्स होता है। ठीक है, डार्क नहीं, हॉर्स जो होता है आपका, जो आपका हॉर्स होता है, उसका जो फेमिनिन जेंडर, जो फेमिनिन होता है वो क्या होता है, मेयर होता है। तो एक यहाँ पे क्या है, एक मेयर बैठी हुई है। ठीक है, अब इसके ये क्या है, ये नेस्ट है। ठीक है, ये क्या नेस्ट है, घोंसला है। आप ऐसे समझने के लिए फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं ऐसे करके। तो अगर आप इस घोंसले के पास जाएंगे, इस नेस्ट के पास जाएंगे, तो क्या होगा, आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, यानी आप कठिन परिस्थिति में जा सकते हैं, आप एक परेशानी हो सकती है, यानी आपको ये क्या कर सकती है, मेयर आपको नुकसान पहुँचा सकती है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप इसके पास जाएंगे तो नुकसान आपको पहुँच सकता है, यानी आप कठिन परिस्थिति में जा सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके हम लोग इसको याद करेंगे। ठीक है ना, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका है किक इन द टीथ। किक इन द टीथ, किक इन द टीथ होता है आपका, इसका मतलब होता है ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, ठीक है, यानी बहुत बड़ी क्या, बहुत बड़ी निराशा। बहुत बड़ी क्या होगी, बहुत बड़ी निराशा की बात कर रहे हैं हम, बहुत बड़ी निराशा। ठीक है, बहुत बड़ी निराशा, किक इन द टीथ मतलब ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। अब हम बात कर लेते हैं इसको हम याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो किक इन द टीथ यानी कोई व्यक्ति, जैसे व्यक्ति आपको दिख रहा हो, ठीक है, किसी ने क्या कर दिया, किक कर दिया है, इसको मार दिया यहाँ पे। ठीक है ना, दांतों में क्या कर दिया, किक कर दिया, यानी पंच मार दिया है यहाँ पे। अब इसके जब दांतों में जब कोई मारेगा तो ये व्यक्ति क्या दिख रहा है आपको, उदास दिख रहा है और निराश दिख रहा है। ठीक है, ऐसे चेहरे से आपको देखने में लग रहा है कि व्यक्ति क्या काफ़ी निराश है। ठीक है, क्योंकि इसे चोट लगी है। तो ऐसे आप समझने के लिए आप समझ सकते हैं, ऐसे याद करने के लिए। ठीक है ना, चलिए
तो किक इन द टीथ मतलब हो गया आपका ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराशा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट आपका है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है अमाइजर, मतलब कंजूस व्यक्ति, बात कर रहे हैं किसकी, कंजूस, कंजूस। अब जरा इसको देखते हैं कैसे हम इसको याद करेंगे। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ फिगर देख सकते हैं कि व्यक्ति क्या है, मुट्ठी बांधे हुए, ठीक है। क्लोज फिस्टेड मीन्स का तो मुट्ठी, ठीक है। क्लोज फिस्टेड यानी अपनी मुट्ठी को बांधे हुए, यानी इसमें क्या पैसे दबाए हुए, नहीं खर्चा नहीं करना चाहता, ठीक है। यह पैसे को खर्च नहीं करना चाहता, यानी बहुत ही क्या है, ये कंजूस व्यक्ति है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इस फिगर से कि क्लोज फिस्टेड पर्सन इसका हो गया माइजर, मतलब कंजूस व्यक्ति, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट। आप नेक्स्ट आपका है अ बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट आपका क्या है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, यानी झगड़े के कारण, ठीक है। झगड़े का कारण या झगड़े की जड़ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। यानी हम कर सकते हैं झगड़े का कारण, झगड़े का कारण या झगड़े की जड़ भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। झगड़े की जड़ दोनों यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अब बोन ऑफ कंटेंशन को याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको बोन दिख रही है, बोन मीन्स कहते हैं हड्डी, ठीक है। एक कुत्ते के पास क्या हड्डी है, दूसरा क्या कर रहा है, लड़ रहा है, ठीक है। यानी ये जो हड्डी क्या है, ये झगड़े के कारण है, ये क्या बोन ऑफ कंटेंशन है। यानी बोन क्या है, कंटेंशन, यानी विवाद, झगड़े का क्या है, कारण है ये बोन, ठीक है ना। तो अब बोन ऑफ कंटेंशन में क्या हो गया, झगड़े का कारण, ठीक है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं इसको ऐसे फिगर से रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका है आपका लास्ट अ बर्ड आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। अ बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू होता है अ जनरल व्यू फ्रॉम एबो, ठीक है। यानी किसी चीज़ को ऊपर से देखना एक जनरल व्यू में, या मैं इसको एक दूसरा मैं वर्ड इसके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। हिंदी का एक दूसरा वर्ड सरसरी निगाह, ठीक है। सरसरी निगाह, ठीक है। सरसरी निगाह यानी एक ओवरव्यू लेना, किसी चीज़ को एक ऊपर से क्या करना, देखना है ऊपर ऊपर, ठीक है। यानी डीप में इसको समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बस ऊपर से ऊपर किसी चीज़ को आप देख लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, सरसरी निगाह, उस पर आप डाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अ बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। जैसे इस फिगर में आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, बर्ड्स आई व्यू, यानी ये क्या है, एक चिड़िया की नज़र से देखा जाए कोई व्यू है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। कि इतनी सारी चीज़ें हमको एक साथ ही दिख रही हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स आई व्यू। या ऐसा भी समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जब पक्षी क्या होगा, जो बर्ड्स होते हैं उड़ते हैं ऊपर से, तो उनको सारी चीज़ें एक ही नज़र में दिखाई देती हैं, आसपास जितनी चीज़ें होती हैं, यानी मैक्सिमम एरिया को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका बर्ड्स आई व्यू, मतलब होता है सरसरी निगाह डालना, ठीक है। या आप कह सकते हैं जनरल व्यू, ठीक है, सामान्य व्यू ऊपर ऊपर, ठीक है, फ्रॉम एबो, ऊपर से एक सामान्य व्यू हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप इसको रिवाइज भी करते रहेंगे, ठीक है ना, जिससे आप बाद में इसको भूल ना पाएँ, ठीक है। तो ओके, दैट्स ऑल, आज नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।